हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आरबी सिंह अपने यूट्यूब चैनल एवरीडे एपिक फ्यूजन पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और दोस्तों, आज एक नया विषय लेकर आपके सामने हाजिर हूं। आज का जो विषय चुना है हमने, निंदा करना। वास्तव में आज समाज में लोग दूसरों की अच्छाइयों को या बातों को बढ़ा चढ़ाकर दूसरों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं और वो अच्छाइयों में बुराई ढूंढते हैं, तिल का ताड़ बना देते हैं। यानी कि छोटी सी बात होगी, परंतु उस बात को बढ़ा चढ़ाकर ऐसा व्याख्यान करेंगे कि दूसरे लोग वास्तव में ऐसा समझेंगे कि ये सच्चाई है, परंतु उसमें सच्चाई कम होती है और बुराई बहुत अधिक होती है। तो इससे ना तो निंदा करने वाले व्यक्ति को कोई लाभ होता है, ना ही उसके व्यक्तित्व में कोई निखार आता है, बल्कि समाज को इससे हानि होती है। तो दोस्तों, कबीर साहब ने भी कहा है कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए और बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। कहने का तो अर्थ ये था उनका कि हो सके तो निंदा करने वाले व्यक्ति को अपने आंगन में ही कहीं कुटी बना के रख लेना चाहिए, जिससे कि हम बार बार घर में प्रवेश करें, बाहर घर से बाहर जाएं तो हमारी दोषों को, हमारी बुराइयों को वो निहार सके और हमें बता सके। कहने का तात्पर्य तो ये था, परंतु यहाँ पर हम जो हैं, आज का जो समाज है, आज के समाज में अपने आसपास के वातावरण में आए दिन हम यह देख रहे हैं कि लोग भले ही आपके परम मित्र हों और दूसरों के सामने जब आपकी निंदा शुरू हो जाती है, दोषों का व्याख्यान करता है, तो उससे वो बढ़ा चढ़ाकर बहुत सारी बातों का और उसमें जोड़ देते हैं और आपकी बुराई शुरू हो जाती है। तो वैसे ऐसा तो नहीं होना चाहिए, इससे हमारे व्यक्तित्व में भी प्रभाव पड़ता है और इससे हमें हमारे कमजोरी भी पता लगती है। तो इसके बारे में मैं थोड़े से पॉइंट बताऊंगा। तो इससे कौन कौन सी हानियां हमें हो रही हैं और हमारे समाज को। पहली बात है कि समय और ऊर्जा का नष्ट होना। देखिए, किसी भी व्यक्ति को दूसरों के सामने किसी की बुराई करने का अधिकार तो नहीं है, और इससे एक तो समय भी नष्ट हो रहा है और अपनी ऊर्जा भी खत्म हो रही है। तो हम क्यों करें किसी की बुराई? पहली बात तो यह है। और दूसरी बात है कि यह हमारे समाज में अपने व्यक्तित्व को कमजोर करती है। जो हमारा व्यक्तित्व है, यदि हम किसी की बुराई करते हैं तो स्वाभाविक है कि आपकी भी बुराई कहीं और हो रही होगी। वही व्यक्ति आपकी भी अच्छाई को बुराई में बदल देता होगा। तो इससे व्यक्तित्व की पहचान होती है और संकीर्ण मानसिकता का भी पता चलता है। दूसरा बिंदु हमने लिया है कि उसकी जो संकीर्ण मानसिकता होगी, जो बहुत ही छोटी सोच होगी, वो ऐसा व्याख्यान करेगा, हमेशा करेगा। तीसरी बात है कि समाज में वैमनस्य और कटुता फैलाएगा। स्वाभाविक है, आपस में कटुता आएगी। हमारे जब हम अपनी बुराई को किसी से सुनेंगे, ऐसे भी व्यक्ति होते हैं कि जो हमारी जो दूसरे जगह सुनकर हमारी बातों को हमें बता देते हैं, तो उससे क्या होगा? वैमनस्य बढ़ेगी, समाज में कटुता आएगी हमारे पारस्परिक संबंधों में। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बल्कि निंदा कभी भी स्वयं की अच्छाइयों पर ध्यान नहीं दे पाता है। जो निंदक होता है, जो निंदा करने वाला व्यक्ति होता है, वो बड़ी बड़ी बातें तो करता है, परंतु अपने अंदर कौन सी बुराइयां छिपी हैं और कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें दोष हमारे अंदर भरे हुए हैं, उन पर ध्यान नहीं देता है। तो ये सबसे बड़ी बात होती है। बस दूसरों की बुराई करना ही उनको अच्छा लगता है। जीवन में प्रगति से वंचित रह जाता है। देखिए, हमें इतना समय नहीं होता है। मैंने पहले कहा कि समय की बर्बादी होती है, और यदि वो समय को बर्बाद कर रहा है तो क्या होगा उससे? उसकी स्वयं की प्रगति में वो अपनी प्रगति से वंचित हो जाएगा, उसमें बाधा उत्पन्न हो जाएंगी। तो चौथा पॉइंट हमने लिया है कि दूसरों की अच्छाइयां देखें। अब जो अच्छाइयों की तरफ चले हम, जो भी उसमें अच्छे गुण हैं, अच्छे स्वभाव की बातें हैं, वो हम सीख लें, अच्छे प्रेरणा ले लें।
स्वयं भी प्रेरणा लें और दूसरों लोगों को भी प्रेरित करें। सबसे बढ़िया होगा यदि हमने किसी से एक गुण सीख लिया तो समझो कि आपके जीवन में एक गुण और जुड़ गया, और उस गुण को दूसरों लोगों को भी प्रेरणा के लिए प्रेरित करें। सबसे बड़ी बात होती है। तो ये है अच्छाइयां उसकी। और अपने व्यक्तित्व को निखारें, यानी कि यदि हम बुराई करेंगे तो स्वाभाविक है हमारा व्यक्तित्व में गिरावट आएगी, और यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमें अपने व्यक्तित्व में निखारने का मौका मिल जाएगा। तो इसके बाद जो है दूसरों की मदद करें। बुराई की जगह यदि हम किसी की बुराई कर रहे हैं तो हमें ऐसा ना करके हम मदद करें, और उन बातों से बचना चाहिए। तीसरा है सराहना करें। यदि किसी ने कोई अच्छा कार्य किया है तो उसकी सराहना करनी चाहिए, और हो सके तो उसके सामने भी सराहना करें और पीठ पीछे भी करें। पीठ पीछे करेंगे तो और भी अच्छा होगा। और यदि हम सामने सराहना कर रहे हैं तो ये अच्छा तो है, परंतु वो सोचेंगे पता नहीं हमें देख के कर रहे हैं, तो हमें उसकी सराहना भी करना चाहिए। अच्छाई से सीखना ही सकारात्मकता समाज का निर्माण करना होता है। यदि हम अच्छाई से सीखते हैं और उस नकारात्मक जो हमारी सोच है, जो संकीर्ण से भरी हुई सोच है, उससे छुटकारा मिलेगा और सकारात्मकता की ओर हम अग्रसारित हो जाएंगे। तो दोस्तों, हमें सबसे पहले हमें यही सीखना चाहिए कि हमें किसी की बुराई को किसी के समक्ष नहीं करना चाहिए। तो मैंने बहुत सारे बिंदु बताए कि इससे हमें कौन सी हानि है, समाज में इससे कुछ समाज को उपयोगी बातें मिल नहीं रही हैं, और उसमें परस्पर हमारे और दूसरे लोगों के बीच में जो संबंध बने होते हैं, जो दूसरे सुन रहे होते हैं हमारे बुराई को, तो उसमें भी कमी हो जाती है और वो विश्वास कर बैठते हैं। तो आइए दोस्तों, हम एक दूसरे की बुराई ना करके बल्कि समालोचना करें, समीक्षा करके। और समालोचना करना उचित है आलोचना की अपेक्षा, निंदा की अपेक्षा, बुराई की अपेक्षा। तो हमें हमेशा दूसरों की समालोचना करने का अधिकार है कि भाई उसमें 10 गुण हैं तो 2 बुराई हैं, कोई बात नहीं, निभ जाएगी। परंतु वो समाज के लिए यदि हम निरंतर निरंतर और लगातार ही बुराई बुराई करते जा रहे हैं, निंदा करते जा रहे हैं, तो वो हमारे समाज को कुछ नहीं देगी, कोई लाभ नहीं होगा, गिरावट आएगी आपके व्यक्तित्व में भी। तो दोस्तों, आइए हम इसके बारे में विचार करें और सोचें, अमल करें कि हमें किसी की बुराई ना करके समालोचना करें। तो आज बस इतना ही। धन्यवाद बहुत बहुत। और आपसे निवेदन करता हूं कि मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें और दोस्तों को साझा भी करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।